पोलिंग बूथ से आए हैं, देख लेंगे, निशान से ही पता लग जाएगा कि हाँ वोटिंग जो है वो हो चुकी है। भाइयों और बहनों, एक बार गैस का सिलेंडर को दर्शन करके उसको नमन करके जाना, फिर वोट करना। अरे वो तो खाली जुमलेबाज सरकार है, कुछ बातें करती है पर जनता 27 साल से जो बीजेपी ने परेशान किया उसका बदला लेना है। आया पोलिंग बूथ से। अच्छा अभी अभी आया पोलिंग बूथ से, क्या है, कौन से मुद्दे पर देकर आए? मोदी का मोदी जी राम राम मुद्दा, अयोध्या का। जब भाजपा की सरकार नहीं थी ना, तब कांग्रेस भी यही कह रही थी, अच्छा इसी कॉन्फ्रेंस के साथ ही कह रही थी। हाँ। लेकिन क्या हाल हुआ अभी कहीं दिख ही नहीं रहे। वो बहकावे में आके जुमले में आके वोट नहीं दिया है, सबने मुद्दों पे ही वोट दिया। तो उसके सब नेताओं जितने भी है 5 साल में वो 4 साल 11 महीना 28 दिन अपने घर पे रहे और ऑफिस पे ही रहते, कोई दिन ग्राउंड पे आए नहीं है। वही तो उनको डर है, कहीं हमारा गढ़ चला जाएगा तो हमारी कर रहे हैं रैलियां। हमारी नाक कट जाएगी। मोदी जो को यही डर है। विकास हुआ है, बीजेपी के नेताओं का हुआ है, उनके मंत्रियों का हुआ है। हाँ, बाकी आम पब्लिक तो वही की वही है। नमस्कार, मैं कामनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और अहमदाबाद गुजरात में मौजूद है और पिछले 2 महीने से ही गुजरात में रहे यह जानने के लिए कि आखिरकार गुजरात का माहौल क्या चल रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग अब हो चुकी है। इसी के साथ अब 3 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा और यह पता लग जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार जो है इस बार बनने वाली है। सभी लोग जो है अभी वोट देकर आए हैं, पोलिंग बूथ से आए हैं, देख लेंगे, निशान से ही पता लग जाएगा कि हाँ वोटिंग जो है वो हो चुकी है और आखिरी चरण था। इसके बाद सीधे नतीजे हैं। अब जनता क्या चाहती है, जनता ने क्या सोचकर वोट दिया, अपने वोट का खुलासा मत कीजिएगा कि हाँ किसको दिया किसको नहीं, पर मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या सोचकर गए थे, इस बार वोटिंग देने गए थे, क्या सोचकर गए थे। महंगाई बहुत थी हमारे गुजरात में। हाँ। उसके दौरान शिक्षण हाँ। और फिर इलेक्ट्रिसिटी वो सब महंगा है, इसके लिए वोट दिया हमने, वो फ्री हो इसलिए। महंगाई को देखते हुए आपने वोटिंग करी है, तो सरकार जो भी हाल ही में मौजूदा सरकार है, क्या वह कंट्रोल नहीं कर पाई महंगाई नहीं को? नहीं नहीं। तो इस बार वही जो है वापस रिपीट करेंगे सरकार या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन होगा, लेकिन हमारी मेहनत है परिवर्तन हो पूरा। हाँ। लेकिन होगा तो वही सरकार बनेगी। होगा तो वही सरकार बनेगी। वोटिंग दे आए हैं? नहीं, अभी बाकी है, हम जाने वाले हैं। अच्छा जाने वाले हैं, क्या सोचकर जा रहे हैं? हम सोच कर जा रहे हैं कि जैसे हमारे गुजरात में जैसे शिक्षा व्यवस्था जैसे निचले स्तर पे जा रही है, हाँ। जैसे सरकारी स्कूलों का इन लोगों ने खानगीकरण किया है, तो हम अच्छी शिक्षा को वोट देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो गुजरात में जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी पड़ी हुई है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। विकास कितना हुआ है, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या नहीं दे रहे हैं? अरे विकास तो हमें तो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि हम तो यहीं प्रॉपर यहीं के गुजराती है हाँ। और हमारे बाप दादा यहाँ के हैं। तो 27 साल में विकास नहीं दिखा आपको? विकास हुआ है, बीजेपी के नेताओं का हुआ है, उनके मंत्रियों का हुआ है। अच्छा, हाँ, बाकी आम पब्लिक तो वही की वही है। जातियों का कितना हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वो हर साल रोड रास्ते बनाते हैं और वही रास्ते जब 1 इंच 2 इंच बारिश होती है तो धुल जाते हैं और हर बार ये रोड रिफ्रेश करने के लिए करोड़ों रुपए डालते हैं और इसी में से जो कमीशन होता है, तगड़ा कमीशन लेके ये मंत्री, ये जो नेता है वो। रोड रास्तों की बात तो सबसे पहले की जाती है ना कि रोड रास्ते बनवाए थे और भाजपा भी पूरी इतनी आत्मविश्वास है उनमें कि हाँ जनता जो जा रही है वोटिंग करने, अभी आपके सबके सब जो है वोटिंग करके आ रहे हैं कि जनता अब की बार भी उन्हें ही चुनने वाली है। अरे वो तो खाली जुमलेबाज सरकार है, कुछ बातें करती है पर जनता तो सोच रही है कि भाई महंगाई इतनी है। देखो तेल के भाव कितने हैं, पेट्रोल के भाव, गैस के भाव। यही मोदी जी बोल रहे थे 2014 में कि भाइयों और बहनों, एक बार गैस का सिलेंडर को दर्शन करके उसको नमन करके जाना, फिर वोट करना। तो अभी उस टाइम 415 का गैस सिलेंडर था, आज 1100 का गैस सिलेंडर है। तो आप ही सोचिए किस पे वोट होगा। कहते कमाई भी तो बढ़ी है ना, वोटिंग कर दिया आपने, पता लग रहा है आज से कि हाँ भैया वोटिंग हो चुकी है। मुद्दा क्या लेकर गए थे, विकास के नाम पर वोट दबाया है या भाजपा के नाम पर दबा दिया या मोदी जी के चेहरे पर वोटिंग करी है, किस नाम पर करी? ये लोग सिर्फ अपने विकास हुआ है, लेकिन वो नेताओं का हुआ है। नेताओं का हुआ आम है। पब्लिक तो वही के वही है, उसका कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे बारिश पड़ती है, ठीक है, गिरती है, तो उसके बाद रोड की हालत, इस बार जो बारिश गिरी थी तो सिद्धू भवन रोड जिस तरह से हालत हुई थी लोगों को पता चल गया है। ठीक है, दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन में वो दिल्ली से आते लोग, वो बोल के जाते हैं, चैलेंज दे के जाते हैं यहाँ की सरकार का क्या कर रही है, कोई जवाब नहीं दे सकती उसको। पर सबसे ज्यादा व्यापार तो गुजरात में ही बोला जाता है ना कि बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं व्यापार करने। हाँ, व्यापार हो रहा है, शिक्षण का व्यापार व्यापार हो रहा है। हाँ। फिर
स्वास्थ्य का व्यापार हो रहा है। कौन सी ऐसी सुविधा है यहाँ पे? एजुकेशन है। जैसे एक बेरोजगारी की बात करें तो स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्लास के अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर टीचर नहीं है। ये बोले योग करो, योग गुरु, तो योग के कोई गुरु स्कूल के अंदर है नहीं, स्पोर्ट्स टीचर है नहीं। लास्ट में कब हुए थे स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती? रिपीट हो रही है सरकार या परिवर्तन होगा? परिवर्तन डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी सिलेक्ट करके ही आएगा। सिलेक्ट कर दिया है। और पूरा माहौल हमें पता ही है, यहाँ पे लोगों के साथ घूम रहे हैं। भाजपा लोगों तो के बड़े पीछे कॉन्फिडेंस से कह रही है 180 सीट आएंगी, विपक्ष का तो नामो निशान ही नहीं है गुजरात में। जब भाजपा की गढ़ ही सरकार, हमारा है ये तो। जी, जब भाजपा की सरकार नहीं थी ना, तब कांग्रेस भी यही कह रही थी, अच्छा, इसी कॉन्फ्रेंस के साथ ही कह रही थी। हाँ, लेकिन क्या हाल हुआ? अभी कहीं दिख ही नहीं रही। वैसे भाजपा का यही हाल होगा। अच्छा, जी। डगमगा रही है यानी कि इस बार सरकार। अरे चल ही नहीं पाएगी। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, लगातार इतनी रैलियां करी है, इतने रोड शो किए, कुछ तो फायदा मिलेगा उन्हें भी। वही तो वही तो उनको डर है, कहीं हमारा गढ़ चला जाएगा तो हमारी कर रहे हैं रैलियां। हमारी नाक कट जाएगी। मोदी जी को यही डर है, इसके लिए तो 15-15 घंटे के रोड शो करते हैं। रोड शो का कुछ भी मैप तैयार नहीं होता, अचानक से रोड शो करते हैं, पूरे अहमदाबाद में चक्का जाम कर देते हैं। यही डर साबित करता है कि अभी परिवर्तन होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। वोटिंग वोटिंग हो गई है अंकल, लगातार क्या है, क्या कर, मुद्दा क्या लेकर गए थे पोलिंग बूथ पर? बस वोटिंग तो करना ही था जब हाँ, करना है, बस क्या मुद्दे पर इस बार सरकार बन रही है ये बताओ? सबको रोजगारी मिले। रोजगार, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने रोजगार नहीं दिया यानी नहीं दे सफल नहीं हुई है रोजगार देने में। क्या है मुद्दा? અત્યારે મોંઘવારી બહુ વધી ગઈ છે મેડમ. महंगाई बहुत बढ़ गई बढ़ गई है। है. अच्छा, तो महंगाई के मुद्दे पर इस बार जो हाँ, वोटिंग हाँ, होने वाली है। वोटिंग होगी. वोट दे आए अंकल? दे आए? अभी अभी आए हैं पोलिंग बूथ से? अच्छा, अभी अभी आए हैं पोलिंग बूथ से। क्या है, कौन से मुद्दे पर देकर आए हैं? मोदी का मोदी जी राम मुद्दा, अयोध्या का अच्छा, अयोध्या के नाम पर वोटिंग महंगाई तो सब जगह पे है। अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ी अंकल? महंगाई हुई तो? महंगाई में 7,000 रुपया बढ़ोतरी हुई। पहले कितने कमाते थे? 15,000 था। अब कितना कमा रहे हैं? 22 22,000 कमा रहे हैं अब। अरे वाह, हाँ, मतलब कमाई बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, बचत हो जाती है अंकल। बहुत बचत होती है। 11,000 बचत थी, पहले 7,000 होती थी, अभी 11,000 बचत होती है। तो आप वोट देकर आए हो, कह रहे हो कि अयोध्या के नाम पर वोट देकर आए हैं। क्या मोदी जी का चेहरा ध्यान में रखा था या विकास का नाम ध्यान में आत्मा 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 रखा? आत्मा वहीं जाती है। 500 साल बाद आजाद हुआ राम मंदिर। हाँ, हाँ, बस इसीलिए वोट हाँ, दे दिया। चलिए, इसीलिए वो तो दिया। आस्था थी, पर आप गरीब इंसान का, नहीं है, मजदूर गरीब इंसान नहीं का, है, नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है कोई। है ही नहीं, कोई गरीबी नहीं है। बेरोजगारी पर क्या नहीं कहेंगे? है, नहीं है, बेरोजगारी गुजरात में नहीं है। नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, सब बोलते हैं खाली। हाँ, अच्छा, इतना है, अगर इतना अच्छा जो है बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बेरोजगार नहीं है तो इतने गांधीनगर में लोग क्यों चक्का जाम करके बैठ जाते हैं? वो बताइए ना। सब लोग बाहर क्यों बैठ जाते हैं? वो पार्टी उनको पैसा देती है, चक्का जाम करो। मतलब विरोधी अच्छा, विरोधी पार्टी। विरोधी पार्टी होती है। हाँ, या जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं वो लोग बेवकूफ है, हाँ। यानी ये कहना चाहते हैं आप? यूक्रेन में कौन लाया? यूक्रेन में जंग में से कौन लाया? पर अगर अपने देश में, अगर 10 अपने महीने देश निकल में, रहा है अगर यूथ। अपने देश में व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो यूक्रेन जाने की जरूरत क्या पड़ती? तो क्यों होता? सब तो डॉक्टरी तो महंगी होएगी इतने। डॉक्टरी का इलाज सिस्टम बाहर अगर से यहाँ आता है अच्छा होता, यहाँ अच्छा होता, तो इतना होगा होगा होगा, क्यों नहीं अभी होगा? समय लगेगा। नहीं, 27 हो साल जाएगा। कम पड़ गए यानी हैं? 27 साल कम कम पड़ पर गए। है, कम पर है। अभी और मौका सेंट्रल में तो 8 साल हुए हैं ना, हाँ, तो उनको गुजरात की टाइम बात चाहिए। करते हैं ना, गुजरात गुजरात में में तो 27 साल हो हुआ गए हुआ ना। हुआ। अभी और देना है टाइम। थोड़ा हाँ, टाइम क्या है माहौल? अभी माहौल तो परिवर्तन का नजर आ रहा है। हाँ, हर जगह जहाँ बात करते हैं बोले परिवर्तन चाहिए इस बार। हाँ, 27 साल क्यों का चाहिए? 27 साल से जो बीजेपी ने परेशान किया उसका बदला लेना है। परेशान किया है बीजेपी, कह रही बड़ा प्यार दिया है गुजरातियों को हमने। नहीं, बीजेपी ने हर जगह वो प्यार दिया है, इनको लोगों को ही प्यार दिया है, बाकी जनता को तो परेशान ही किया है। जनता परेशान है। जनता परेशान है 100%। अच्छा, कुछ जमीनी मुद्दे हैं, उन पर किस किसने वोट दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई को देखते हुए? ज्यादातर लोगों ने उसी पे वोट दिए। इस बार किसी ने मतलब जो बहकावे में आके जुमले में आके वोट नहीं दिया है, अच्छा, सबने मुद्दों पे ही वोट दिया है। हमने मुद्दों पर ही वोट दिया है। जी, मुद्दों पर ही दिया। यानी कि इस बार जो है परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं। 100% इस बार परिवर्तन होगा और इस बार चेंज होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। चेंज होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। अरे वाह, युवा क्या चाहते हैं इस बार? सरकार का परिवर्तन आना ही चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई सब मुद्दे जायज है। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने 27 साल में बहुत वादे किए थे, वो बड़े- पूरे हुए या नहीं? वो बड़े बड़ी बातें करती है सरकार, हाँ। कुछ होता नहीं है। हर साल यही होता है। ये टर्म आखिरी है, इसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा और नेक्स्ट टर्म में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। क्या सोच कर गए थे जब बटन दबाने गए थे पोलिंग बूथ
पर वो कौन सा मुद्दा लेकर सरकार लेंगे? चेंज करनी है बस। करनी है, ये सोच लिया है। हाँ, महंगाई है, मौका बेरोजगारी विपक्ष को। है। कोरोना टाइम में बोले थे सरकार के इतना करोड़ का मुआवजा देंगे, ये देंगे, 20 की नोट नहीं निकली रोड पे। 20 की नोट कोई बंदे को नहीं मिली है। 20 अच्छा, रुपए की नोट। ये अच्छा, सब बड़ी ऐसा बड़ी हुआ है? बातें हैं। सरकार सब बोलती रहती है और कुछ पूरे होता नहीं हुए नहीं वादे। है। वादे पूरे हाँ, नहीं हुए। वादे भी पूरे नहीं होते। के नाम पे बातें हाँ, आज इतने इधर सालों आइए, में इधर आइए। हाँ। इतने सालों में भाजपा सरकार है गुजरात में, तो उसके सब नेताओं जितने भी है 5 साल में वो 4 साल 11 महीना 28 दिन अपने घर पे रहे और ऑफिस पे ही रहते, कोई दिन ग्राउंड पे आए नहीं है। मोदी जी आज गोल्डन इंडिया की बातें करते हैं, शिक्षण की बातें करते हैं, इतने लोग बेरोजगार है। आज अपना माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाएगा, किस लिए पढ़ाएगा? कि अपने बच्चों को पढ़ाए, उसके पास होता है नहीं होता है तो कर्जा करके उसको पढ़ाता है उसको कर्जा करके पढ़ाया, फिर वो बच्चा रात दिन मेहनत करके एग्जाम देने जाता है, जहाँ एकदम एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देता है, तभी पेपर लीक हो जाता है। ये भाजपा ने विकास किया। आज मोदी साहब गोल्डन इंडिया की बात करते हैं। यहाँ महात्मा गांधी का आश्रम है, यहाँ से आश्रम रोड लगभग 2 मीटर के अंतर में। गोल्डन इंडिया की बातें करते हैं। भारत के चलन के अंदर स्वच्छ गूगल्स में लिखा है कि स्वच्छ भारत। गुजरात के कई गांव ऐसे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कचरा पट्टी है बहुत सारी। आज दिन तक कोई कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी भी देखने 50-50 अर्जियां देने पर भी बीजेपी वाले के कोई भी पार्टी वाले आते तो नहीं फिर है। चल क्यों रहा है गुजरात? अगर इतनी कमियां, इतनी परेशानी है तो बार बार 27 साल भी बहुत होते हैं कि 27 साल एक सरकार की पकड़ है पूरे गुजरात कोई में। भी नाम होता है उसका नाश होता है। आज कांग्रेस पार्टी 50 साल से भारत गुजरात में और पूरे भारत में राज कर रही थी। जब उसका उसका खात्मा, जब पब्लिक को पूरा उसका पता चला तो कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया गया। आज उसके बाद भाजपा आई। अभी भाजपा का अभी 27 साल का टाइम यानी बहुत हो गया। कांग्रेस वाले ने तो 50 साल काम किया, इसको 27 साल हुआ है ना। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस जैसा ये राज करेंगे। अभी पब्लिक समझ गई है कि अपना वोट कीमती है, अपना एक वोट का बटन दबा के नेता बना सकते हैं, तो हम उसको जीरो भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? है सहमत है इनकी बातों से? वोटिंग दे आए हैं? दे आए वोटिंग? हाँ, क्या सोच कर दी वोटिंग? अपना जो विकास है वही। विकास के मुद्दे पर दी है, तो विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो हुआ, अपने मुखवारी कम नहीं हुए ना। महंगाई कम नहीं हुई, कमाई तो बढ़ गई ना। पर कमाई कहाँ बढ़ गई? नहीं बढ़ी है। उसकी कमाई से कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा, पहले 10,000 कमाते, अभी 20,000 कमाते, तो अभी कुछ नहीं होता ना। तो पहले से जो अब के हालात हैं वो बेहतर हैं या खराब हुए हैं? नहीं, बेहतर है वो बात सही है, पर मतलब आवक है, पर मतलब वो आवक की बराबर। अच्छा, और चीजों का तो विकास हुआ ना, रोड रस्तों का, फ्लाईओवर बनवा दिए, मेट्रो बनवा दिए। अभी ये देखो ऊपर मेट्रो है। सही है। हाँ, मोरबी का ब्रिज गिर गया ना, हाँ, वो भी तो तो सरकार ने कहा हमारा जिम्मा नहीं है। यानी कुछ भी अच्छा हो तो सरकार आ जाती है कि हमने किया, हमारा गुजरात हमने बनाया। तो मोरबी किसने बनाया? बाहर से कोई सरकार आई थी बनाने? यानी जनता की गलती है। हाँ, यानी यही तो हुआ। अच्छा हो तो हम करते हैं, बुरा हो तो जनता करती है, इसलिए अब जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी इस बार। अच्छा, आज इसी इतने सालों में हमने कोई नेता को, आज ये नानपुरा गढ़ ही दिखता है बीजेपी का। यहाँ राजनाथ सिंह, भूपेंद्र पटेल, अमित शाह लास्ट इलेक्शन के 20 दिन में चक्कर मारते हो गए, यानी उनको तो डर लग गया है और विकास गुजरात में जरूर होगा। विकास जरूर होगा। तो भाई दूसरा चरण था, आखिरी चरण की वोटिंग थी। जनता से जान लिया है कि क्या वोटिंग दे आए अंकल? दे दी वोटिंग? क्या सोच कर दी है? किस मुद्दे पर दी है? कोई परेशानी है, दिक्कत परेशानी रही 27 साल देखे आपने भाजपा के? परेशानी कोई नहीं है, कोई नहीं है, यानी कि सब बढ़िया है, बढ़िया है, विकास हुआ है। यानी आपके विकास यहाँ हुआ है। विकास के नाम पर वोटिंग दी है। हाँ, वोटिंग दिया है विकास। अच्छा, इसी के साथ जो है जनता से बातचीत करी है कि आखिरकार पोलिंग बूथ से सब लोग जो है वो वापसी आए हैं, और इसी के साथ इन सबसे जाना है कि भाई क्या माहौल रहा वहां पर, किस तरीके की व्यवस्था थी और किस तरीके से जो है क्या सोचकर लोगों ने इस बार वोट दिया है, और सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया। ये जनता ने तो बता दिया, पर अब नतीजे बताएंगे कि आखिरकार क्या इस बार हुआ है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।